जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, इस क्षण भंगुर शरीर में भगवान की चर्चा और भगवान का प्रेम ही सार है। एक और तो मनुष्य जीवन की इतनी क्षण भंगुरता और लाचारी, एवं दूसरी ओर उसका अभिमान तथा राग द्वेष, बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। मन में बात है, बोल नहीं सकते। संसार के पदार्थों में ममता है। ममता रहने पर ही मर गए, मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। अतः मनुष्य शरीर की इस स्थिति का ख्याल करके सदा सावधान रहना चाहिए और सब प्रकार के राग द्वेष का त्याग करके सदा भगवान के स्मरण में ही अपने को लगाए रखना चाहिए, तभी कल्याण है। भगवान के सिवाय मन में जो फालतू अड़ंग बड़ंग स्फूर्णा होती है, उसको सर्वथा हटाकर केवल भगवान का चिंतन करें। फालतू चिंतन होने ही नहीं दे। फालतू चिंतन बड़ा ही हानिकारक है। यही सबसे बढ़कर बात है। संसार के स्त्री, धन, कुटुंब, परिवार के ये सब हाड़ मांस एवं विष्ठा के पुतले हैं। इनमें क्या प्रेम करें? प्रेम के योग्य तो केवल एक परमात्मा ही है। संसार प्रीति करने के योग्य नहीं है। संसार में प्रेम करना महामूर्खता है एवं अपना पतन करना है। गले में फांसी लगाकर मरना है। इसलिए सब ओर से मन को हटाकर केवल एक भगवान में ही लगाए। भगवान के नाम का जप तथा कीर्तन से फालतू स्फूर्णा बहुत ही कम हो। भगवान के नाम का जप तथा कीर्तन से फालतू स्फूर्णा बहुत ही कम हो जाती है। मन में खूब वैराग्य रखें। वैराग्य ही सबसे ऊंचे दर्जे की चीज़ है। शरीर में प्रीति न करें। खाने पीने के लिए जो कुछ मिल जाए, रोटी मिली तो क्या, खिचड़ी मिली तो क्या और हलवा हुआ तो क्या, अंदर जाकर सबकी खाक ही हो जाती है। स्वाद, आराम और भोग की इच्छा पहले से ही हटा दें। संसार के खाने पीने, चमक दमक के जो पदार्थ हैं, भीतर से उनका बिल्कुल तिरस्कार कर दें। भोजन करे तो स्वाद की ओर ख्याल ही न करें। केवल परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में स्थित होकर ही रहे। और कोई भी काम करें तो भगवान के ध्यान में मस्त होकर करें। खाने पीने की, भोग की, ऐशो आराम की वस्तुएं एवं संसार के पदार्थों का संग्रह नहीं करें। इन सब पदार्थों से बिल्कुल उपराम होकर संसार में विचरण करें। मनुष्य जीवन में खूब विरक्ति होनी चाहिए। अपने शरीर का पालन पोषण तो पशु भी करता है। इसमें क्या विशेषता है? विशेषता दूसरों के परोपकार में एवं सेवा करने में है। हर समय अपने पर भगवान की दया समझता रहे। हर समय भगवान का हाथ मस्तक पर समझे। भगवान की दया प्रेम समझ समझकर हर समय नाचता रहे, मुग्ध होता रहे। चारों ओर उनकी दया ही दया देखे। अपने मस्तक पर भगवान का हाथ देखे और हर समय आनंद में मुग्ध होता रहे। ऐसे ही निराकार के उपासक समझें। मानो एक आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं। अपने को आनंद के सागर में डूबा हुआ, अपने को आनंद के सागर में डूबा हुआ समझे। मानो मेरे चारों ओर आनंद है। वह आनंद कैसा है? नित्य है, चेतन है, सत्य है। चले तो ऐसा प्रतीत हो मानो मैं आनंद में ही चल रहा हूँ। मेरे ऊपर नीचे, बाहर भीतर, चारों ओर एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। हर एक भाई को एकांत में बैठकर भगवान को सन्मुख समझकर गदगद भाव से आर्त होकर रुदन करना चाहिए। हे नाथ, मेरा आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, हे दीन बंधु, मैं आपकी शरण हूँ। मेरी रक्षा करो। आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई आधार नहीं है। हे कृपा सिंधु, बस मेरी यही इच्छा है
कि आपके चरणारविंद को छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थों का किसी काल में किसी प्रकार से कभी भी चिंतन न हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में आपकी मधुर मूर्ति की झांकी निरंतर देखता रहूं। अब से लेकर मरने पर्यंत तक भगवान को एक क्षण भी नहीं छोड़ें। बार बार मन से पूछें, बोल तेरी क्या इच्छा है। उत्तर यही मिले, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मन से संसार की स्फुरना सर्वथा हटा ही दें, निकट आने ही न दें, किंतु भगवान को नहीं छोड़ें। शौचालय जाएं तो परमात्मा का ध्यान करें, पेशाब करें तो परमात्मा का ध्यान करें, भोजन करें तो परमात्मा का ध्यान करता हुआ ही करें। चलना फिरना तथा जो कुछ भी क्रिया करें भगवान के ध्यान में मस्त होकर करें। सबसे बढ़कर है श्रद्धा प्रेम, केवल परमात्मा इसके योग्य हैं। भगवान की अपने ऊपर हर समय कृपा मानता रहे। भगवान के लिए भगवान से प्रेम करें। भगवत विषय को लेकर भगवान की इच्छा रखने वालों से प्रेम करें। इन दोनों में दूसरा अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े आदमियों से प्रेम करने वाले बहुत हैं, किंतु दुखी, अनाथ, गरीब व्यक्तियों से प्रेम करना अधिक महत्वपूर्ण है। संसार की सत्ता परमात्म तत्व का बोध न होने पर है। परमात्म तत्व का बोध होने पर संसार की सत्ता नहीं रहती, जैसे दिग्भ्रम हो जाता है। धन और पुत्र आदि किसी पदार्थ से तृप्ति नहीं हो सकती। अधिक धन परिवार होने से भजन होना कठिन है। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान ने हमें सत्संग दिया, भजन करने की रुचि दी, फिर भी हम तीव्रता के साथ भजन में नहीं लगते। इसका कारण है विषयों में आसक्ति। हम आए थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए और लग गए विषयों को बटोरने में। हिरण्यकश्यपु, रावण को देखिए, सारे संसार का वैभव उन्हें प्राप्त था, किंतु अंत में उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा। हम किस वैभव की इच्छा करें? मनुष्य को केवल भगवान की इच्छा करनी चाहिए। भगवान के बल पर ही भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए। उन्हीं के बल पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। साधक को अंधा, बहरा, गूंगा, पंगु बन जाना चाहिए। साधक सर्वत्र भगवान को देखें, भगवान की ही बात सुने, भगवान की ही चर्चा करे, दूसरी चर्चा न करे। चले तो केवल भगवान की ओर ही चले। कि कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह डोरो। धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हूँ टेक तजे नहीं भोरो। बावरी वे अखियाँ जरी जाएं, जो सांवरों छाड़ निहारती गोरो। साधक को भजन को छोड़कर और काम करने का अवकाश ही नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, गुण आदि का निरंतर स्मरण करने की चेष्टा करे। जगत को भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान को नहीं भूलें। दो काम मुख्य हैं, भगवान की कृपा पर अटल विश्वास और भगवान के नाम का निरंतर जप। भगवान के नाम का निरंतर जप। साध्य भले ही न मिले, पर साधन नहीं छूटना चाहिए। साधन को साध्य बना ले। साधन में उकताना नहीं चाहिए। साधन में कभी संतोष नहीं करें। निरंतर और आजीवन साधन होते रहना चाहिए। साधन होते रहना चाहिए। जिनका भगवान से प्रेम नहीं, उन्हें कोटि वैरियों के समान जानकर त्याग देना चाहिए। जय श्री राधे।